हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि मैं मुंबई की कहानियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, मुंबई की कहानियाँ बताने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। लेकिन हमारे देश के दिल्ली शहर के बारे में मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ। लेकिन आज मेरे पास एक कहानी है। देखो, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस है, जैसे कि दिल्ली कैंटोनमेंट रोड, मलचा महल, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। आगर सिंह की बावली है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक और एक ऐसी जगह है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि ये दिल्ली की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, और इस जगह का नाम है जमली कमली मस्जिद एंड टूम्ब। यहाँ पे जमली और कमली कौन है, क्या हुआ था उनके साथ, उसका भी इतिहास मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी साल 2010 की है। लेकिन गाइस, एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा कि इस कहानी को अंत तक देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। गाइस, अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और एक पावरफुल एंड ईजी टू यूज प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, तो फिर आपको चेकआउट करना चाहिए पॉकेट ब्रोकर। सबसे पहले आपको यहाँ मिलते हैं 130 प्लस एसेट्स। आप करेंसी पेयर्स, इंडाइसेस, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट, ऐसे 24/7 अवेलेबल रहते हैं, मतलब कभी भी कहीं से भी ट्रेड करो। पॉकेट ब्रोकर BTC ETF ट्रेडिंग भी ऑफर करता है, जहां आपको मिल सकती है 92% प्रॉफिटेबिलिटी। और जल्दी ही और क्रिप्टो एसेट्स ऐड होने वाले हैं, और डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स सुपर इजी। आप क्रिप्टो, UPI, बैंक कार्ड्स और मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो। विड्रॉल प्रोसेस एकदम सिंपल है, और मोस्ट केसेस में कमीशन फ्री भी होता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने मार्केट एनालाइज किया, डायरेक्शन सिलेक्ट किया, टाइम कंप्लीट हुआ और ट्रेड सक्सेसफुल। प्रॉफिट डायरेक्टली बैलेंस में क्रेडिट हो गया। सिंपल एंड वेरी फास्ट। अब बात करें रेफरल प्रोग्राम की, पॉकेट फ्रेंड्स। अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो और वो $50 का डिपॉजिट करता है, तो उसे $50 का बोनस मिलता है, और आपको मिलता है अप टू $10 का बोनस। और हाँ, यूज माई प्रोमो कोड AMPR 2026, इससे मिलेगा 100% बोनस। मतलब अगर आपने 1000 डिपॉजिट किया है तो 2000 ट्रेडिंग बैलेंस शो होगा। डबल पावर। तो गाइज, अगर स्मार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो पॉकेट ब्रोकर ट्राई करो। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ। अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी साल 2010 की है, जब अरुण नाम का एक हिस्टोरियन था जो कि इंडिया में आने वाला था। एक्चुअली अरुण नाम का ये जो इंडियन है, ही इज़ नॉट कम्प्लीटली एन इंडियन, सिर्फ वो इंडियन ओरिजिन का है, और उसके जो पेरेंट्स है वो इंडियन थे। वो पहले इंडिया में ही रहा करते थे, लेकिन बाद में वो लोग माइग्रेट कर गए थे टू लंदन। एंड अभी कुछ वक्त से जो अरुण था वो स्कॉटलैंड में रह रहा था, वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे रिसर्च कर रहा था। वहीं पे उसकी टीम भी थी। अभी एक वक्त की बात है जब उसकी टीम वालों ने उसको कहा था कि आप आ जाइए हमारे ऑफिस में। फिर अरुण गया। जाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको इंडिया में जाना पड़ेगा। इंडिया में देयर इज दिस वन अमेजिंग प्लेस जो कि 500 साल पुरानी है, एंड आपको जाके उस पर स्टडी करना पड़ेगा। आप जाके पता करके आओगे ये जगह किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके बनाई, और इसका इतिहास क्या रहा है। और उन्हें पूछा इस जगह का नाम क्या है। उन्होंने कहा जमली कमली मॉस्क एंड टोम। यहाँ पे मस्जिद भी है और यहाँ पे 2 लोगों के मकबरे भी हैं, कब्र। अरुण ने उसके कंपनी वालों की बातें तो मान ली थी कि हाँ चलो ठीक है, मैं जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन उसको ना बिल्कुल भी खुशी नहीं थी इंडिया जाने से, बिकॉज वो इंडिया को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसका मानना था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, अंधविश्वासी लोग बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई बिल्ली भी रास्ता काट के चले जाए तो गाड़ी भी अपना रास्ता बदल देती है। लोग जो चल के जाते हैं वो तो अलग बात है। इन शॉर्ट उसका मतलब ये था कि लोग काफ़ी वहमी है वहाँ पर। और फिर उसके बाद सोच के वो सुबह सुबह वहाँ पर लैंड कर जाता है इन इंडिया, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में लैंड करने के बाद वो जैसे ही बाहर जाते हैं उसको एक ऑटो वाला मिल जाता है। वो ऑटो वाला उसको बिठाता है, अच्छे से खातिर करता है, उसकी पानी वानी पूछता है, सर आपको पानी वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं, बाद में ये कहता है, अरुण कहता है कि नहीं। और वैसे भी उसको हिंदी आती थी क्योंकि उसके घर पे हिंदी में ही बोला जाता था। अब वो ऑटो वाले से बस बात किए जा रहा है। ऑटो वाला उसको पूछ रहा है आप यहाँ पे नए आए हो क्या। फिर अरुण ने कहा कि हाँ मैं इंडिया से ही हूँ, मेरे माँ बाप इंडिया से ही है, लेकिन ये मेरा पहली बार है हिंदुस्तान में। तो वो कहता है चलो ठीक है, और साहब आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझे बताइए आपको कहाँ पे भी जाना है। फिर अरुण कहता है कि हाँ हमें शाम को कहीं पे तो जाना है किसी काम के सिलसिले में, तो हम जाते हैं। फिर ठीक है, फिर अभी वो होटल के पास जाके रुक जाते हैं वो लोग। अरुण का होटल आ गया। ऑटो से उतरा अरुण, और वो बस पैसे दिया उसको, और ऑटो वाले ने कहा कि ठीक है तो शाम को मैं आता हूँ यहाँ पे 6 बजे तक, लेकिन जाना कहाँ पे साहब। फिर अरुण कहता है कि ये एक जगह है, एक मस्जिद है, जमली कमली मस्जिद। फिर ऑटो वाला कहता है कि साहब
मजाक क्या कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यही कह के एकदम गुस्से वाला चेहरा बना के वहाँ से निकल गया। उसके बाद वो काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा कि अरे वो ऑटो वाले ने ऐसा क्यों किया। ये शायद से उसको थोड़ी सी बदतमीजी जैसी लग रही थी कि अरे यार ये तो काफ़ी हिमाकत वाली बात है यार कि कोई मेरे साथ ऐसा करके गया अभी। फिर उसके बाद वो होटल में गया, रिसेप्शन वाले से अपनी चाबी ले ली होटल के रूम की। अच्छी खासी होटल में रह रहा था, 5 स्टार एकदम। गया अपने कमरे में, जाके सो गया। का सुबह सुबह हो रहा था, फ्लाइट में भी बिल्कुल भी अच्छे से सोया नहीं था वो। सोया, अब वो उठ गया दोपहर में, खाना वाना खाया, नहाया धोया। अब ही वॉज लाइक कि अभी तो शाम को जाना है मुझे, कुछ 5 साढ़े 5 बजे निकलता हूँ। 5:30 बजे के अराउंड वो नीचे उतर जाता है अपने होटल के और बाहर चले आता है ऑटो ढूंढने के लिए। ऑटो वाले के पास एक बार गया, उसने कहा कि जमली कमली मस्जिद जाना है। फिर उस ऑटो वाले ने सामने से जवाब दिया, साहब कितना टाइम हो रहा है वो भी तो देखो, हमको नहीं जाना है इसी जगह पे। फिर वो निकल गया वहाँ से। फिर दूसरा ऑटो वाला है, उसने भी यही चीज़ कही। अब ऐसे ही करते करते ही वॉज नाउ थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि वाई इज इट लाइक कि कोई मुझे वहाँ तक लेके ही नहीं जाना चाहता। क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है या फिर उस जगह में कोई प्रॉब्लम है, ये उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसको एक ऑटो वाला मिलता है और अरुण अभी रोक देता है उसको। वो कहता है कि भाई तू रुक, मुझे जाना है जमली कमली मस्जिद, लेकिन मैं तेरे को, अगर तू 300 मांग रहा है तो मैं तेरे को 700 रुपये दूंगा, आराम से मैं तेरे को 700 रुपये दे दूंगा, लेकिन मेरे को वहाँ पे तो पहुँचा दे। फिर वो कहते हैं कि ठीक है साहब मैं आपको पहुँचा दूंगा, लेकिन 100 मीटर मैं आपको पहले छोड़ूंगा, मैं वहाँ तक आऊँगा नहीं आपके पास। फिर उसके बाद अरुण कहते हैं कि चल ठीक है। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। रास्ता जहाँ पे वो रह रहा था जिस होटल में, वहाँ से जमली कमली मस्जिद तक शायद से आधा पौना घंटा होगा कुछ। अभी आधे पौने घंटे तक वो ऑटो वाला बस उसी को देखे जा रहा है बैक मिरर पे। वो उसको पूछता है कि साहब आपको पता है ना अभी कितना टाइम हो रहा है। फिर अरुण कहता है कि हाँ मुझे पता है कितना टाइम हो रहा है, मेरा काम है वो। फिर ऑटो वाला कहता है कि साहब अभी तो 6 बज रहे हैं, एएसआई वाले शाम को बंद कर देते, वो जगह कोई भी अंदर जा नहीं सकता। वो कहता है कि मेरे पास सारी परमिशंस है एएसआई से, गवर्नमेंट से, कि मैं अंदर जाके स्टडी कर सकता हूँ। ये मेरा काम है, मैं हिस्टोरियन हूँ, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ना ये मेरा काम है, ये मेरा पेशा है। उसके बाद ऑटो वाला कहता है कि ठीक है, लेकिन थोड़े सतर्क होके रहिए। फिर एकदम शांति हो गई ऑटो में। फिर उसके बाद ना वो बाहर निकला, उसको थोड़ा उसने पैसा ऑफ़र किया, ज़्यादा उसने ऑफ़र किया, 700-800 उसको दे दिया। उसने बोला कि भाई तू रख, थैंक यू मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाद में वो ऑटो वाला कहता है कि साहब आपने मुझे टिप दिया, मैं भी आपको एक टिप दूंगा। आप यहाँ पे जा रहे हो रात के अंधेरे में, ये जो पुरानी इमारतें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, वहाँ पे भूत भुलाए भटकती है, जिन जिन्नातों का बसेरा है अंदर। इसके लिए लोग आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि इसके आसपास भी कोई भी घूमेगा, इर्द गिर्द भी कोई भटकेगा, तो उसके पीछे भी ये भूत भुलाए भटक जाते। फिर वो ऑटो वाला कहता है लेकिन साहब सुनिए, मैं आसपास ही रहूँगा, चाहिए तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, आपको अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे तुरंत फ़ोन करिए, मैं तुरंत वहाँ पे आ जाऊँगा। फिर उसके बाद अरुण सोचने लगा कि अरे यार वही चीज़ हुई वापस से। मतलब इतना ज़्यादा मनगढ़ंत लोग हैं ना ये लोग, इतनी ज़्यादा वहमी बातें करते हैं ये लोग कि मैं क्या बताऊँ। और बाद में उसने ना उस ड्राइवर को थोड़ा सुना भी दिया, ऑटो ड्राइवर को, कि अरे भाई आपको सुबह से कोई मिला नहीं है क्या, मैं ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, क्या आप भी ये सब वहम और अंधविश्वास में रहते हो हमेशा, इसके लिए आप ऑटो ड्राइवर हो सिर्फ। फिर ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैं तो आपको सिर्फ सच बता रहा था। फिर अरुण कहता है कि मैं ये सब चीज़ों से फिसलने वाला नहीं हूँ, मैं अपना काम करूँगा और आप भी अपना जाके काम करिए। फिर अरुण वहाँ से निकल जाता है। जैसे वो निकल जाता है वो देखता है कि ऑटो वाला वहीं पर खड़ा है अभी भी, वो किसी और पैसेंजर को अंदर बिठा नहीं रहा था। अब जैसे ही वो जमली कमली के पास गया, वहाँ पे गेट था एंड वहाँ पे एक वॉचमैन बैठा हुआ था। वॉचमैन को जाके उसने सारे परमिशन वाले पेपर बता दिए कि ठीक है मेरे पास सारे परमिशंस है एएसआई और गवर्नमेंट से कि मैं अंदर जाके अपना रिसर्च कर सकता हूँ। वॉचमैन ने उसको जाने दिया और वॉचमैन ने उसको कुछ भी नहीं कहा उस समय। वो अंदर गया, चलते हुए उसने देखा कि अंदर बहुत अच्छा वाइब है। लाइक ऐसा लग रहा था कि अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, बहुत सारी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं आसपास। इतना कुछ खास टूटा पुराना तो लग नहीं रहा था, लेकिन वो इसलिए कि बाहर से ऐसा लग रहा है, अंदर जाके थोड़ा अलग लग सकता है। मैं अभी फटाफट जाके अंदर देख लेता हूँ कि कौन सी दीवारें टूटी है, कहाँ पे मैं अच्छे से रिसर्च कर सकता हूँ कि किस सामान से इन चीज़ों को बनाया गया है। वो अंदर जाता है एक कमरे के पास, अंदर जाके देखता है आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, हल्की फुल्की रोशनी थी वहाँ पे। वो देख सकता था कुछ कुछ इमारतें वहाँ पे टूटी है, कुछ कुछ दीवारें टूटी है वहाँ पे। एंड ऑल ऑफ अ सडन ना उसको एक दीवार पर बहुत अलग ही किस्म की पेंटिंग दिखती है, कारीगरी दिखती है किसी तो चीज़ की। वो एकदम देखते ही रह गया कि मैं इतने वक्त से बाहर हूँ, मैंने इतना खूबसूरत कारीगरी नहीं देखी किसी की। फिर अरुण कहता है कि मैं इतने सालों से बाहर हूँ, मैंने इतनी खूबसूरत कारीगरी नहीं दिखी अब तक। वो अपने बैग से कैमरा निकालता है और उसका एक फ़ोटो खींचता है विद फ्लैश। अब वो सब कुछ फ़ोटो वगैरह खींच ही रहा था कि उस समय उसको पीछे से एक आवाज़ आती है,
यहाँ किस नीयत से आए हो? फिर उसके बाद अरुण फोटो खींचते खींचते ही कहता है कि मैं यहाँ पे अपने काम से आया हूँ, आप प्लीज़ मुझे परेशान ना कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। फिर वो ये कहते एकदम पीछे मुड़ता है और देखता है तो पीछे कोई था ही नहीं। फिर उसको लगा कि शायद से मेरा वहम होगा, बहुत ज़्यादा रात हो रही है, मुझे जेट लैग भी हो रहा है अभी, ठीक है बहुत ज़्यादा रात हो रही होगी, मैं अपना काम पे ध्यान देता हूँ। अब वो वापस से उसी कमरे में सब कुछ अच्छे से देख रहा है और ज़्यादा फोटोज़ ले रहा है, कुछ सैंपल्स ले रहा था मिट्टी वगैरह के, कि उसी समय उसको ऐसा लग रहा था कि उसके ठीक कमरे के बाहर कुछ लोग मिलकर बातें कर रहे हैं। नो ही वाज लाइक कि मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है, लेकिन ये है कौन ये लोग, ज़रा मैं उनसे भी जाके पूछता हूँ कि क्या है इसका इतिहास, ज़रा मुझे भी पता चले। वो जैसे ही बाहर जाता है, बाहर भी कोई नहीं रहता है। फिर उसको लगने लगा कि शायद से हो सकता है कि यहाँ पे वॉचमैन घूम रहा होगा, हो सकता है। अब वो ना उस कमरे के थोड़ा बाहर आया, बाहर आने के बाद वो बैठ गया, वहाँ पे एक जगह थी बेंच टाइप, वहाँ पे जाके बैठ गया और कुछ लिखने लग गया, जो भी उसने देखा, जो भी वो सैंपल्स मिले कि हाँ मुझे लगता है कि ये इमारत इस चीज़ से बनी होगी, उस चीज़ से बनी होगी, इस सदी के लोग ये चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। अब हर बार ना ही वॉज गेटिंग वेरी इरिटेटेड, और ना वो अरुण काफ़ी गुस्से वाला आदमी था, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का नहीं था, बहुत गुस्सा आता था उसको। अब बार बार उसको ऐसा लग रहा था कि पीछे से आके कोई उसको कुछ कह के जा रहा है, पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं, एंड अरुण को ऐसा लग रहा है मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा हूँ यार कहीं, मुझे जेट लैग इतना कितना हो गया है कि इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है मेरे को, मैं काम ही नहीं कर पा रहा और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जब देखो कोई आके मुझे बोल के चले जा रहा है कुछ। फिर अब वो वापस से कुछ ऐसा लिखने लग गया, ध्यान लगाने लग गया थोड़ा अपने काम पे, और उसी समय कोई उसके पीछे कुछ तो कहा अलग ही भाषा में, और वहाँ से भागते हुए निकल गया। अरुण जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि हाँ एक शख्स है यहाँ पे जो कि भागते हुए कहीं पे तो जा रहा है, और जैसे ही उसने देखा कि वो भाग रहा है, वो अपना बैग लिया और उसके पीछे वो दौड़ा। जैसे ही वो दौड़ा, उसने देखा कि ये आदमी किसी तो एक चीज़ के अंदर जा रहा है, किसी तो ऐसा बड़ा सा घर जैसा लग रहा था, उस कमरे के अंदर वो जा रहा था। वो जैसे उस कमरे के अंदर गया, देखा तो वो आदमी गायब है ही नहीं है, आसपास दिख ही नहीं रहा है वो। लेकिन उस वक्त उसने देखा कि उसके ठीक सामने 2 मकबरे थे, और ये थे जमाली के मकबरे। और उस समय वो सोच रहा था कि मैं इतने वक्त से मैं ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था इस कब्र को, मुझे उस समय तो नहीं मिल रहा था, इस जगह पे शायद से मैं आके भी गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ये कब्र मिली नहीं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अभी ना अरुण को थोड़ा अलग लग रहा था। उस कमरे के अंदर आते से ना एकदम ठंडी हवाएं चलने लग गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग रही थी। और ऐसा नहीं था कि उस समय कुछ विंटर का मौसम चल रहा है, दिल्ली में उस समय गर्मी थी। गर्मी के मौसम में दिल्ली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अनमैचेबल गर्मी होती है दिल्ली में, लेकिन उस समय वहाँ पे उसको ठंडी का महसूस हो रहा था। ये कैसे हो रहा था। एक कब्र जो थी उस पर लिखा हुआ था जमाली एंड दूसरे पे कमाली। ऐसा कहा जाता है कि दूसरी कब्र का कोई भी सबूत नहीं है कि वो कब्र कमाली की ही है, लेकिन मैं आज आप लोगों को इसके कुछ पास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक अच्छा खासा इतिहास दे देता हूँ जमली कमली मस्जिद के बारे में। ये जो टोम है उसे गे ताजमहल भी बोला जाता है। मैं नहीं बल्कि टाइम्स नाउ पर भी इसका आर्टिकल छपा हुआ है। कहा जाता है कि जमाली और कमाली के बीच काफ़ी क्लोज रिलेशंस हुआ करते थे, और जो कमाली था वो जमाली का बेस्ट फ्रेंड या फिर डिसाइपल या फिर उसकी बीवी भी आप कह सकते हो, जिसको आप अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर के साथ आप जोड़ सकते हो। जैसे उनका रिश्ता था वैसे इनका भी रिश्ता हो सकता है, और वो यही साथ रहा करते थे हमेशा। अब आते हैं कहानी पर वापस। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा और फ्लैशलाइट कब्रों पर डाली। उसने देखा दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी और कुछ पुरानी लिखाई जो समझ नहीं आ रहा था। पूरी जगह में एक गंभीर खामोशी छाई हुई थी। उसके बाद उसे कहीं दूर से नमाज की हल्की सी आवाज़ आने लगी। पहले वो आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से दुआ पढ़ रहा हो। अरुण ने सोचा शायद बाहर किसी मस्जिद से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन फिर उसने एक अजीब बात नोटिस करी। आवाज़ बाहर से नहीं, मकबरे के बाहर के कोर्टयार्ड से आ रही थी। अरुण धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक गया और बाहर झांक कर देखा, तो जो उसने देखा उसके पैर जम गए थे। कोर्टयार्ड में काफ़ी लोग सफ़ेद कपड़ों में सजदे में झुके हुए थे और नमाज पढ़ रहे थे। उनकी हरकतें बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुराना वक्त वापस जिंदा हो चुका हो। और अब वहाँ हल्का सा धुआं सा उठ रहा था और अगरबत्ती की खुशबू हवा में फैल रही थी। अरुण ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और उनकी तरफ रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा की स्क्रीन देखी, कोर्टयार्ड बिल्कुल खाली हो गया था। अरुण वहाँ से अब पीछे हटने लगा। अपना उसे धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के अंदर भी कोई ना कोई मौजूद है। वो आसपास देखा और एकदम कोने में देखा एक मकबरे के पास एक लंबा सा साया खड़ा था। ये देखकर अरुण बहुत बुरी तरीके से डर चुका था और उस साये की जो आंखें थी वो नीले रंग से चमक रही थी। अरुण थोड़े थोड़े स्टेप्स पीछे ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ साया, मतलब वो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये जो भी चीज है ये है यहाँ पे मौजूद है मेरे सामने।
ये सुन सकती है मेरे सांसों को। उसके बाद उसे याद आया कि उस ऑटो रिक्शा वाले ने कहा था कि यहाँ पे जिन जिन्नात का बसेरा है, यहाँ पे भटकते हैं जिन जिन्नात। वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि अभी उसको आसपास से नमाज की जो आयतें होती है, जो अरेबिक में जो आयतें होती है, वो उसको सुनाई दे रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है अचानक से मेरे साथ। लेकिन अभी वो जो आयत है वो उसको सुनाई दे रही थी अरेबिक लैंग्वेज में, वो अब उसी कमरे से उसको सुनाई दे रही थी। फिर उसने आंखें बंद कर ली अपनी एकदम ज़ोर से कि कहीं बस मुझे ये सब कुछ नहीं देखना है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, कुछ भी हो जाएगा मुझे यहाँ पे। फिर थोड़े वक्त बाद उसने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वो देखकर उसके पाँव ज़मीन पर जम गए थे। उस कमरे के अंदर पहले सिर्फ एक साया था, अब ढेरों सारे साए उसके नज़रों के सामने खड़े थे। और उनमें से एक ने आवाज़ लगाई और कहा, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अरुण बहुत ज़्यादा घबरा चुका था ये सारी चीज़ें देखकर। उसके नज़रों के सामने जिन्नातों की एक पूरी जमात खड़ी थी। अब ये सब कुछ देखकर उसको एक चीज़ पता चल गया था, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, ऐसी जगहों पर मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। उसके बाद वो जल्दी से उस मकबरे से बाहर निकला, सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो जैसे ही नीचे उतरा अब वो दौड़ने लग गया उस गेट के पास। वो जैसे ही दौड़ने लग गया उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब कोर्टयार्ड पूरी तरीके से खाली था। ना कोई आवाज़ आ रही थी, ना कोई दिख रहा था। सिर्फ अगर कोई चीज़ चल रही थी वहाँ पे तो ठंडी हवाएं, सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थी वहाँ। कैसे कैसे करके उसने गेट को पार किया। गेट को पार करने के बाद वो वॉचमैन एक बार के लिए खड़ा भी हो गया कि सब हुआ क्या आपको। उसने उसको भी इग्नोर किया और उसके ठीक सामने एक ऑटो खड़ी थी। जल्दी से जाके उसने ड्राइवर को उठाने की कोशिश करी कि उठो भैया, मुझे यहाँ से निकलना है। और ये वही ड्राइवर था जो उसको यहाँ तक लेके आया था। उसने कहा कि भैया मुझे यहाँ से बस आप लेके चलो, मुझे यहाँ से निकलना है। फिर उस ऑटो वाले ने कहा, मुझे पता है आपको यहाँ से निकलना है, मैं ही आपको यहाँ पे लेके आया था और मैंने आपको कहा था मैं आसपास ही रहूँगा यहाँ पे। मुझे पता था हर कोई नहीं झेल पाता जमाली कमाली की मस्जिद, हर कोई यहाँ पे अपनी रात नहीं काट सकता, लोग यहाँ पे अपने दिन नहीं काट सकते। तो आइए बैठिए, मैं आपको आपके होटल में छोड़ के आता हूँ। उस रात के बाद अरुण ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे वहाँ पे वापस से जाना है सब चीज़ें फ़ोटो शूट करने के लिए या फिर कुछ वापस से लिखने के लिए, कुछ और रिसर्च करने के लिए। एंड अब वो ना जाने ही वाला था अपने घर पे वापस लंदन में। तो उस समय उसने सोचा कि चलो एटलीस्ट मैं वीडियोज़ देख लेता हूँ जो भी मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, बिकॉज मैंने सब चीज़ें लाइव देखी है वहाँ पे। वो वीडियो देखने लगा, उसने बस ये देखा कि उन फुटेजेस में सिर्फ एक सफ़ेद कलर की स्क्रीन थी और कुछ भी नहीं। उसने कहा कि मैंने तो पूरी जमात को देखा था यहाँ पे जिन्नातों की, यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। कुछ समय तक उसने फिर रिकॉर्डिंग को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया अपने कमरे के। फिर उसने देखा कि रिकॉर्डिंग चल रही है अभी भी। वो अंदर गया और उसने सुना कि अभी आयतों की आवाज़ आने लग रही थी रिकॉर्डिंग में से। वो वापस आया कमरे में और उसने देखा कि क्या है यहाँ पे। तो वाकई में वहाँ पे जिन्नातों की आवाज़ें वो सुन सकता था अच्छे से कि हाँ यहाँ पे जिन्नात रहते हैं, उनकी आवाज़ मैंने जो सुनी थी वो ही यहाँ पे रिकॉर्ड हुई। लेकिन वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसने अपना वीडियो रिकॉर्डर बंद कर दिया। उस दिन के बाद अरुण वापस से कभी भी इंडिया में आया नहीं। वो यहाँ से सीधा लंदन चले गया। उसने अपनी जो फाइल बनानी थी उसको मैगज़ीन के लिए वो उसने पूरी कंप्लीट कर दी। और अपने रिसर्च के रिपोर्ट के लास्ट पेज में उसने एक चीज़ लिखी थी कि जमाली कमाली का मकबरा सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई वहाँ पे जाता है, कैमरा का इस्तेमाल करता है तो उस पर ब्लैक स्क्रीन दिखती है। कभी कभार लोग अगर वहाँ पे शाम के वक्त निकलते हैं तो मगरिब के अराउंड जो नमाज़ पढ़ने का समय होता है उस समय लोगों के नमाज़ पढ़ने की आवाज़ें आती है, जबकि अंदर कोई जाता ही नहीं 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद ASI अलाउड नहीं करती अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर भी नमाज़ों की आवाज़ आती है। और लोगों का कहना है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिन्नातों की आवाज़ें हैं जो हमें सुनाई दे रही है। आज भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे ढेरों सारे जिन्नात रहते हैं, एक पूरी मजलिस रहती है वहाँ पे जिन्नातों की। तो गाइस इस कहानी से ना हमें एक बात पता चलती है कि कुछ जगहें हमारी दुनिया में ऐसी होती है जिसके साथ सिर्फ हिस्ट्री नहीं जुड़ी हुई रहती है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई रहती है, लोगों की रूहानियत वहाँ से जुड़ी हुई रहती है। ऐसी जो इमारतें होती है, जो पुराने ज़माने में मस्जिद हुआ करती होगी, इमारतें जो मकबरे में तब्दील हो गई बाद में, वो लोगों की इबादत के लिए काम आता है और हमें उस चीज़ की इज्जत करना चाहिए। जो भी लोग ऐसी कुछ जगहों पर जाए वहाँ पे सिर्फ इज्जत के साथ जाना, क्योंकि वो जो चीज़ें वहाँ पे रहती है वो भले आपको दिख नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे आपके आसपास घूम नहीं रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं। वो है आपके इर्द गिर्द। अगर आपने उनको थोड़ी भी तकलीफ पहुँचाई तो वो आपके नज़रों के सामने आ जाएंगे, और अगर वो आपके नज़रों के सामने आ जाए तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है, मौत। सो गाइस, माय नेम इज़ अमान पारकर एंड मैं मिलूंगा आप लोग को मेरे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।